जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलेगी बहुत जल्द एक खुशखबरी। राशन कोटा दोगुना करने पर विचार और जल्द साल में 12 गैस सिलेंडर आवंटित किए जाएंगे। रियासी जिले में त्रिकूट पर्वत पर विराजमान वैष्णो देवी के परिक्रमा यात्रा को आज डीसी रियासी विशेषपाल महाजन और विधायक बलदेव राज शर्मा की उपस्थिति में किया गया रवाना। जीएमसी कमिश्नर डॉक्टर देवांश यादव ने आज डिग्याना का किया दौरा और लोगों की समस्याओं का समाधान करने का हर संभव दिया आश्वासन। अमर शहीद किसान बाबा जितो संघर्ष समिति द्वारा आज जम्मू में किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। शेर कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय जम्मू का नाम बाबा जितो कृषि विद्यालय रखने की अपील। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका एक बार जरूर। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने आज कहा कि सरकार प्रति परिवार राशन कोटा दोगुना करने पर विचार कर रही है और जल्द ही अच्छी खबर साझा की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही साल में 12 गैस सिलेंडर आवंटित करना एक वास्तविकता होगी। यहाँ मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सतीश शर्मा ने कहा कि लोगों को राशन की आपूर्ति जल्द ही दुगनी कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में लोगों को जल्द ही अच्छी खबर भी मिलेगी। हालांकि उन्होंने कहा कि विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने पर कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन कहा कि राज्य का दर्जा हमारा अधिकार है, राज्य हमारा है और राज्य का दर्जा बहाल किया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कोई भी हमारा पक्ष नहीं लेगा और मुझे विश्वास है कि नई दिल्ली इसकी बहाली सुनिश्चित करेगी। एक सवाल के जवाब में सतीश शर्मा ने कहा कि मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि यह अब तक की सबसे बेहतरीन और शानदार सरकारों में से एक होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री की सोच बहुत स्पष्ट है। उमर अब्दुल्ला का मतलब विकास, परिणाम और क्रियान्वयन से है। जो असेंबली सेशन 4 तारीख से शुरू हो रहा है, तो व्हाट विल बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी? बहुत सारे ऐसे बातें की जाती है कि आर्टिकल 370 और 35 रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। क्या कोई ऐसी बात हुई है? अभी कोई डिस्कशन नहीं हुआ। अभी तो हमने ओथ ली है कल, तो जब ऐसी कोई बात कुछ होगी तो स्टेटहुड तो हमारा एक मुद्दा है जनाब। हमारी स्टेट है यार, हमें वापस दे दो। कोई एहसान तो करना नहीं किसी ने। और मुझे लगता है बड़ा दिल करके दिल्ली सरकार, खबर अभी आ रही है कि 3 से 6 महीने तक पहले सरकार देखेगी कि यहाँ पर स्मूथ गवर्नमेंट चल रही है और पीसफुल रहता है एटमॉस्फेयर, तब स्टेट। मैं आई अश्योर यू दिस विल बी द वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड वंडरफुल गवर्नमेंट यू हैव एवर सीन, बिकॉज चीफ मिनिस्टर इज वेरी क्लियर। इतना बेहतरीन चीफ मिनिस्टर हाल फिलहाल में आपको ना मिलेगा ना मिला होगा, बिकॉज ही इज हिमसेल्फ वेरी क्लियर। उमर अब्दुल्ला मीन्स डेवलपमेंट, उमर अब्दुल्ला मीन्स डेवलपमेंट, उमर अब्दुल्ला मीन्स रिजल्ट्स, एग्जीक्यूशन। वो बहुत क्लियर आदमी है। तो मेरे जैसे इंडिपेंडेंट आदमी को जिसने बिना किसी कंसिडरेशन के कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, नहीं तो आपको पता नहीं है यहाँ पर अलग पार्टियों में कहीं रिवाज कुछ और है। मंत्री कौन बनते हैं, कैसे बनते हैं, तो अच्छे महकमे दिए हैं। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ हम पूरी मेहनत 24 घंटे काम करेंगे। जो कमियाँ होंगी वो आपने हमारी मदद करनी है। आ फोर्थ पिलर लाइक ए फैमिली, लाइक ए टीम, हमने, आपने, अफसरों ने ये काम करना है। और मुझे लगता है टीम हमेशा जीतती है। मैंने मीटिंग में भी बोला, लाइक ए टीम, ये वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। तो एक खूबसूरत कश्मीर, खूबसूरत जम्मू और खूबसूरत हिंदुस्तान बनाने में हम अब सारे हमने एक दूसरे को तावन करना है, साथ देना है। और जो भी बात होगी, जहाँ हमारी कमियां हैं वो भी हमें बताना। और अगर हम अच्छा काम करें, उमर साहब अच्छा काम करें, तो आपने शाबाशी देनी। दरबार मुंह के बारे में खबरें आ रही है। बिल्कुल दरबार मुंह नवंबर में शायद दरबार मुंह बिल्कुल हमने जम्मू को मिलेगा। बिल्कुल जम्मू को जरूरत है। जम्मू का बिजनेस खत्म हो गया और बिल्कुल है, बिल्कुल वी आर वर्किंग ऑन इट। दूसरा मेरा जो डिपार्टमेंट है, 12 सिलेंडर्स की बात होगी और हमारा जो राशन हम डबल करने जा रहे हैं। सर वही मैं पूछना वो आपको खुशखबरी है। उमर साहब की इंस्ट्रक्शन से जो मैनिफेस्टो में चीज़ें थी, मैं तो अलाए हूँ, लेकिन ये आपको, क्योंकि अब तो सर्दियाँ आ रही हैं, वो कहते हैं ना, वो कौन सा एक आता था, विंटर इज अप्रोचिंग, यानी कि 5 किलो के बदले 10 किलो। बिल्कुल हम अच्छा आपको खुशखबरी देंगे और लीकेजेस कम होंगे। जो लोग, जो अफसर मुलव्वस हैं, देयर विल बी वेरी स्ट्रिक्ट, उसके ऊपर नज़र रखी जाएगी। और हम चाहेंगे यार, अच्छा चीफ मिनिस्टर है, अच्छी कैबिनेट है, तो ज़रूर मौका दो।
जो पीछे हो लोग भी गए हैं, सर। अच्छे लोग हैं। देखो मैं भी अच्छा आदमी हूँ। थैंक यू वेरी मच। With the induction of faces from Jammu in the cabinet, do you see any change in the Jammu mindset now? देखो I can assure you that this happened for the first time in the history of Jammu and Kashmir. Like since last 75 years, 52 में पहला चुनाव हुआ था यहाँ। जम्मू को इतनी रिप्रेजेंटेशन कभी नहीं मिली और ये उमर अब्दुल्ला साहब ने जम्मू वालों का दिल जीत लिया है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर विद पब्लिक डीलिंग डिपार्टमेंट्स, बेस्ट डिपार्टमेंट जम्मू को मिली। तो इससे ज़्यादा और क्या कर सकता है मुख्यमंत्री। जम्मू के लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहिए और सबको दे शुड थैंक हिम। But some are used to say that polarization is going on in both the regions, Jammu as well as in Kashmir. देखो वही तो दूर करनी है। Right. आई विल वर्क एज ए ब्रिज। तो मैं चाहूँगा कि ये जो नेगेटिविटी है वो समाज से दूर Now करनी is the है। time to talk about development. When you go back to Cham and sit on your balcony and see the neighboring village glittering in the lights. आई एम लिटरली फुल ऑफ आइडियाज एंड आई श्योर यू उमर साहब के पास टूरिज्म है। आई हैव द कैपेसिटी इन द आइडियाज कि मैं 1 करोड़ टूरिस्ट अगले 3 सालों में ऐड कर सकता हूँ जम्मू कश्मीर में। लोगों को कुछ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं वो बैठ के बात करेंगे। वी नीड एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन और बाहर से जो अच्छे लोग हैं। एक तो सिंगल विंडो होनी चाहिए। जो आदमी रोजगार देता है, एवेन्यूज क्रिएट करता है, उसको तंग नहीं करना। वो हमारा मेहमान है, टूरिस्ट हमारे मेहमान है। और सबसे बड़ा आदमी वो हमारा भगवान है जो बच्चों को रोजगार देता है। एनीवे फ्रॉम द वर्ल्ड इफ यू आर वेलकम। हमारी सपोर्ट, उमर साहब की सपोर्ट उनको होगी एंड यू विल सी पॉजिटिव चेंज। और मैं आपको बताऊं, मैं उम्मीद परस्त आदमी हूँ। बहुत अच्छा माहौल होने वाला है। हमारे बच्चों का फ्यूचर इट्स वेरी ब्राइट। जो नेगेटिव ताकतें हैं उनको हमने उनका सामना करना। सर आपको जो डिपार्टमेंट मिले हैं सर, हम देख रहे हैं उनमें क्राइसिस है। उस रूट पे जो ट्रांसपोर्ट है वो काफी लो चलता है, स्टूडेंट सफर करते हैं। मुझे आपने बताना है, मैं आपको सोल्यूशन दूंगा। मेरी अप्रोच भी सोल्यूशन ओरिएंटेड है, वो आप लोगों ने बताना है। ये गवर्नमेंट हमने मिलके चलाने हैं। जहाँ जो ज़रूरत है, जो मेरे ताबे है वो होगा। और मेरे को एज ए ब्रदर्स यू हैव टू टेल मी एंड आई ऑल्सो वांट टू बी नंबर 1 मिनिस्टर ना। सो आई नीड योर सपोर्ट। दिल्ली विल बी लिबरल। उमर साहब इज वर्किंग वेरी हार्ड। ही वांट कॉर्डियल रिलेशंस विद एवरीबॉडी। अपार्ट फ्रॉम पार्टी पॉलिटिक्स, हमने उससे ऊपर उठकर खूबसूरत कश्मीर, हमारे बच्चों का, हमारे ट्रेडर्स का, हमारे टूरिस्ट का, हमारे बिजनेसमैन का, हमारे किसानों का, हमारे फौजियों का, इन सब का भला हो, फोर्सेस का भला हो, जो विक्टिम्स हैं उनका भला हो। तो ऐसा कुछ होगा ना। आई श्योर इट विल बी वंडरफुल। थैंक यू वेरी मच। जम्मू कश्मीर के रियासी जिला में त्रिकूट पर्वत पर विराजमान मां वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश भर से यहां पर नमन करने के लिए पहुंचते हैं। वहीं इस त्रिकूट पर्वत की परिक्रमा हेतु जिला प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास जारी रखे गए हैं। इसी के तहत आज सुबह तृतीय वार्षिक मां वैष्णो देवी परिक्रमा यात्रा धूमधाम से शुरू हुई। इस मौके पर डीसी रियासी विशेषपाल महाजन, विधायक बलदेव राज शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जिन्होंने विधिवत तरीके से इस यात्रा को रवाना किया। जय घोष के साथ रियासी में श्री गणेश भगवान जी के मंदिर से श्री माता वैष्णो देवी जी की ये परिक्रमा यात्रा निकाली गई। श्री दुर्गा नाटक मंडली के सदस्यों के साथ ही स्थानीय लोग गणेश मंदिर के बाहर इकट्ठा हुए। वैष्णो देवी की परिक्रमा पर और अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं हमारे संवाददाता रियासी से उनकी विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, जेकेसी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं राहुल कुमार। आप सबको ज्ञात है कि 2 साल पहले श्री दुर्गा नाटक मंडली द्वारा एक फैसला लिया गया था कि रामचरितमानस के बाद श्री दुर्गा नाटक मंडली मां वैष्णो देवी परिक्रमा यात्रा आरंभ करेगी। और ये शुरुआत ठीक 2 साल पहले हुई थी। और इस बार भी श्री दुर्गा नाटक मंडली द्वारा शोभा यात्रा के साथ मां वैष्णो देवी की परिक्रमा यात्रा जो है रियासी के ऐतिहासिक और मेन बाजार में जो श्री गणेश जी का मंदिर है वहां से रवाना की जाएगी। तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं, इस वक्त तमाम श्री दुर्गा नाटक मंडली के कार्यकर्ता के साथ और जो यात्रा में जाने वाले लोग हैं वो धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। और ये यात्रा इस बार इसलिए भी खास है क्योंकि अब जम्मू कश्मीर की जनता को नवनियुक्त सरकार भी मिल चुकी है। उसके साथ साथ रियासी विधानसभा क्षेत्र से और श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा क्षेत्र से जो नुमाइंदे चुने, जो जनता के चुने नुमाइंदे हैं वो भी इस यात्रा का हिस्सा रहेंगे। और सबसे जो मकसद है, एक तो धार्मिक दृष्टिकोण के से जोड़ा जा रहा है और दूसरा सबसे बड़ा जो रोल है वहाँ के लोगों को एक तो विकास होना चाहिए और दूसरा मूलभूत सुविधाएं से जो लोग वंचित रहते हैं उन सुविधाएं जो हैं उन लोगों को मिल पाए। ये एक कोशिश थी श्री दुर्गा नाटक मंडली की थी। और लेकिन इस बार भी तीसरी बार भी यात्रा जो है बड़े धूमधाम से निकाली जाएगी और जेकेसी न्यूज भी इस यात्रा का लगातार हिस्सा बन।
इस यात्रा के साथ साथ जाएंगे और हम कोशिश करेंगे वो चीज़ें जो आज तक शायद आप लोगों ने नहीं देखी हो, वह हम अपने टेलीविज़न के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे साथ जरूर बनेगा और ये जो माँ वैष्णो देवी की परिक्रमा यात्रा है इसको आप अवश्य घर बैठे आनंद JKC न्यूज़ के माध्यम से जरूर लें। ये माँ वैष्णो का धाम है कटरा रियासी डिस्ट्रिक्ट, उनको लेके करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पूरे देश से आते हैं। ये जो इनका इनिशिएटिव है, रिलीजियस इनिशिएटिव छड़ी का तो है ही है, बट मैं इसको इन अ बिगर पिक्चर देखता हूँ। ये जो परिक्रमा यात्रा है जिसमें गाड़ी पे चलना, पैदल चलना, फिर गाड़ी पे चढ़ना, एक नया आयाम माता वैष्णो देवी के धाम की यात्रा को देता है। इससे ये जिन गांव से पास होती है, चाहे वो मोटरेबल हैं चाहे नॉन मोटरेबल हैं, उन सब की इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो सकती है अगर हम इसका स्केल बढ़ाएं। मैंने टूरिज्म से रिक्वेस्ट की है कि इस परिक्रमा यात्रा को एज अ पार्ट ऑफ माता वैष्णो देवी धाम यात्रा प्रमोट करने की कोशिश की जाए। आप लोगों के माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा, जो मैं कल चर्चा कर रहा था हमारे जम्मू कश्मीर स्टार्टअप एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के साथ, कि रियासी जिला अगर आप देखें तो शिव और शक्ति दोनों का धाम है। हम स्टार्टअप्स के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो क्या कोई एक ऐसा स्टार्टअप जो रिलीजियस टूरिज्म को रियासी एज अ कंप्लीट डेस्टिनेशन फॉर पिलग्रिम्स, जिसको कहते हैं अध्यात्म का एक पूरा का पूरा जिला, वो बन सकता है? तो कोई नौजवान इस चीज़ के बारे में करे, जहाँ माता वैष्णो देवी के धाम की, जहाँ भगवान शिवखोड़ी के धाम की, और जहाँ पे मल्टीपल आपके जो छोटे छोटे मंदिर हैं या जो माता वैष्णो देवी की यात्रा से जुड़े हुए मंदिर हैं, उसमें एक पूर्ण रूप से अध्यात्म का 3-4 दिन का टूर बनाए। वो जो आज 1 करोड़ पे है, आने वाले 5 सालों में वो 2 करोड़ पे हो जाए। ये जो यात्रा है ये दुर्गा नाटक मंडली का एक संकल्प है जो हमने वर्ष 2022 में लिया था, और आज हम लोग उसी कड़ी में तीसरी माँ भगवती वैष्णो देवी की परिक्रमा मार्ग पर अग्रसर हैं। और हम लोग इस यात्रा को पूरे विधि विधान के साथ और अपनी सनातनी परंपरा के अनुसार कर रहे हैं। और जो इच्छा है वो यही है कि इस मार्ग पे, ये जो मार्ग है, ये हमारे जो एक डाटा हमने निकाला था, ये लगभग 108 किलोमीटर का मार्ग बनता है। तो जिसमें से कुछ रास्ता जब हमने शुरू की थी बहुत सारा बीच में पैदल भी था। अब सुनने में आता है कि इस वर्ष थोड़ा और कम हुआ है, तो 108 का मैं इसलिए बोल रहा हूँ, उसका एक अपना महत्व है। और दूसरा, ये जो माता वैष्णो देवी के परिक्रमा के आगे पीछे जो रहीवासी हैं, जो लोग लोकल्स हैं, ये सब लोग बहुत पुराने समय से माँ भगवती के उपासक रहे हैं। राहुल जी, हम इस यात्रा को इस तरह देखते हैं कि जो एक छोटा पेड़ हमने पौधा लगाया था, आज वो परवान चढ़ रहा है, आज वो एक बहुत बड़ा पेड़ बन गया है। हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी जो सोच थी वो अच्छी सोच थी, क्योंकि हमने सोचा था जैसे परिक्रमा यात्रा हर जगह होती है, हम मथुरा वृंदावन में गए, वहाँ पर ये परिक्रमा यात्रा होती है, हर जगह होती है। किसी भी तीर्थ स्थान की या किसी भी तीर्थ की जब लोग यात्रा करते हैं उसके बाद उसकी परिक्रमा होती है। तो ये हम जो थे त्रिकुटा पर्वत की परिक्रमा करने से वंचित थे, तो ये हमारे मन में ख्याल था कि ये यात्रा भी होनी चाहिए। तो इसके लिए हमने प्रयास किया दुर्गा नाटक मंडली ने। जब मैं वहाँ पर गया तो वहाँ देखा तो वहाँ पर परिक्रमा थी, मुझे ख्याल आया और मैंने इनसे कहा, इन्होंने मेरी बात को बड़ी अच्छी तरह से माना और साहब ने दुर्गा नाटक मंडली ने इस पर फूल चढ़ाए, बात को सुना और हमने फैसला किया कि दुर्गा नाटक मंडली इसकी शुरुआत करेगी। तो हमने 22 को, आज ये तीसरी है, 22 को इसकी शुरुआत की थी। तो उस वक्त हम बड़े शान शौकत के साथ और आप लोग मीडिया वालों के साथ हमने ये यात्रा निकाली थी। तो आपने बड़ा सहयोग दिया था मीडिया वालों ने, और ये यात्रा जो है इसकी आवाज़ दूर दूर तक गूंजी। और उसके बाद परिणाम ये हुआ कि दूसरे साल भी बड़ी अच्छी यात्रा हुई और इस साल उससे भी ज्यादा जो हो रही है। जम्मू नगर निगम आयुक्त डॉक्टर देवांश यादव ने आज लुधियाना में नाला और स्ट्रीट लाइट की समस्या को लेकर वहां का दौरा किया। इस मौके पर उनके साथ पूर्व कॉर्पोरेटर्स भी उपस्थित रहे। डॉक्टर देवांश यादव ने कहा कि इस क्षेत्र से नाले की समस्या से लोग बेहद परेशान हैं तथा यहाँ पर स्वच्छता से संबंधित भी कई समस्याएं
जिनका यहां पर आने के बाद खुलासा हुआ है और जिन पर गौर करने की बेहद आवश्यकता है। इस मौके पर उन्होंने संबंधित अन्य भी कई जरूरी जानकारी दी, जिसका लाभ लोग उठाकर उन्हें सूचित कर सकते हैं और तुरंत समस्या का समाधान पा सकते हैं। जी, आज हम लोगों ने डिगियाना में हमारे एक्स कॉरपोरेटर्स के साथ विज़िट की है। इसमें यहाँ पे कंप्लेंट सैनिटेशन की भी आ रही थी, उसके साथ साथ नाले जो होते हैं हमारे कई जगहों पे कच्चे हैं, जिसकी वजह से उनमें फ्लडिंग रहती है और कुछ जगहों पे नालों में चोकिंग है जो अभी तक क्लियर नहीं हुई है। तो इन 3 पॉइंट्स के ऊपर आज हमने विज़िट की है। बाकी स्ट्रीट लाइट्स का भी एक इशू हमारे सामने लाया गया है, तो कोशिश रहेगी कि ग्राउंड पे जाके मौके पे डायरेक्शंस दिए जाएं और इमीडिएटली चीज़ों का सॉल्यूशन निकाला जाए ताकि टाइमली लोगों को रिलीफ मिल सके। सर, एक और भी है जो आप देख सकते हैं सड़कों पे जो दूसरे डिपार्टमेंट में खोद कर चले जाते हैं, वैसे फिर पड़ी रहती है, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, हम लोगों ने CND वेस्ट के लिए अपने CTOs को मोबिलाइज़ किया हुआ है और अपना हेल्पलाइन भी निकाला हुआ है। मेरी सारे सिटीजन से गुजारिश रहेगी, जहाँ भी आपको इकट्ठा किया हुआ कंस्ट्रक्शन वेस्ट का मलबा मिलता है, गिट्टी मिलती है, ईंट मिलते हैं या फिर आपको सैंड बजरी मिलती है, तो आप इमीडिएटली उसका फ़ोटो खींच के हमारी टीम को भेजिए, या तो ऑनलाइन या फिर आप नंबर पे कॉल कर दीजिए लोकेशन के साथ, हमारी टीम उसको पिकअप करेगी। का दौर है और मेन सड़कों भी लोग टेंट लगाते हैं, 4-4 दिन टेंट लगाया जाता है, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। जितने भी टेंट्स होते हैं ये परमिशन लेने के बाद ही लगाने होते हैं। अगर बिना परमिशन के कोई टेंट लगाएगा तो उस पर चालान भी इम्पोज होगा और उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। अगर कोई परमिशन के बियॉन्ड जाता है तो उसको भी हम टेकअप करेंगे। अमर शहीद किसान बाबा जित्तो संघर्ष समिति की ओर से आज शेर कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय जम्मू का नाम बाबा जित्तो कृषि विश्वविद्यालय करने हेतु हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें उन्होंने समस्त डुगरवासियों से अपील की है कि वे इस अभियान में हिस्सा लें और इसे सफल बनाएं, ताकि डुगर किसान और अमर शहीद का नाम हर एक की जुबान पर हो। पत्रकार वार्ता कर रहे अमर शहीद किसान बाबा जित्तो संघर्ष समिति के सदस्यों ने अपील करते हुए इस विश्वविद्यालय का नाम बदलकर बाबा जित्तो का नाम रखने की मांग की। आज जो पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, इसमें सिर्फ एक ही मांग है कि आज आप देख सकते हैं कि शहीद किसान बाबा जित्तो संघर्ष समिति ने यह फैसला लिया है कि जो शेर कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय है उसका नाम बदल के शहीद किसान बाबा जित्तो कृषि विश्वविद्यालय होना चाहिए। हम इस मांग को कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पे हमेशा राजनीति करती आ रही है, राजनीति होती आ रही है। और आज जो सरकार और विपक्ष दोनों की मंशा, मुझे लगता है सरकार का ये कहना है कि हम जम्मू को नज़रअंदाज नहीं करेंगे, जम्मू को पूरा हक देंगे, और जो विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी है उनके तो संकल्प पत्र में ये अहम मुद्दा था। तो हमें उम्मीद है कि सरकार इसको लेकर कदम उठाएगी और हमारी आस्था को, हमारे सेंटीमेंट्स को, हमारे इमोशंस को समझते हुए इस पे कार्रवाई करेगी। और दूसरा ही इसके साथ साथ जो सत्र विधानसभा शुरू होने वाला है, हम भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से उम्मीद करते हैं कि वो इस आवाज़ को उठाएंगे। अगर वो इस आवाज़ को नहीं उठाते हैं तो संघर्ष समिति की तरफ से एक सिग्नेचर कैंपेन का आगाज किया जा रहा है, जो तमाम जिलों से, ब्लॉक से होते हुए इस आवाज़ को बुलंद करेगी और लोगों के बीच में जाएंगे। समिति को लेकर अलग अलग जिम्मेवारियां, जिसमें अरुण जी हैं, बानू जी हैं, दीपन जी हैं, निखिल जी हैं, देवेंद्र जी हैं, तमाम लोगों की पूरी जिम्मेवारी बांटी हुई है और मुझे लगता है बड़े पैमाने पर इस आंदोलन की शुरुआत होने जा रही है। कुपवाड़ा के ब्रह्मडोरी इलाके में रात करीब 10:30 बजे एक किराने की दुकान में भीषण आग लग गई और तेजी से आग आसपास के घरों में फैल गई। सूचना मिलते ही बचाव दल मौके पर पहुंचा और स्थानीय लोगों के साथ साथ सभी निवासियों को सफलतापूर्वक बाहर निकाला। दमकल गाड़ियों के लिए कुपवाड़ा फायर स्टेशन और प्यारपोरा सब स्टेशन के साथ समन्वय किया गया। कुपवाड़ा फायर ब्रिगेड, स्थानीय लोगों और भारतीय सेना के संयुक्त प्रयास से रात 2:30 बजे तक आग पर काबू पा लिया गया और पूरी तरह से उसे बुझा दिया गया। गनीमत रही कि किसी की जान को कोई हानि नहीं पहुंची है। हालांकि आग के कारण 4 घरों, एक दुकान और एक पशु आश्रय स्थल की निजी संपत्ति को व्यापक क्षति पहुंची है।
क्या? हाँ अरे पानी कहाँ से है? भाई अरे जो खाली गाड़ी किस लिए लेके आए हैं? नीचे वाला मुझे तो नीचे वाला नीचे वाला नीचे वाला नीचे वाला अरे नीचे वाला नीचे वाला एक जगह पर 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 सर्दियों ने भी दस्तक भी नहीं दी है और वहीं कोहरे ने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना शुरू कर दिया है। बिना बारिश के धुंध के पड़ने से बीमारियां बहुत ज्यादा पनप रही हैं, जिसमें सूखी खांसी प्रमुख है और खुश्क खांसी से आजकल हर दूसरा व्यक्ति पीड़ित है। और इस मौसम में लोगों को खास ध्यान रखने की हिदायत दी गई और वहीं लोगों को गाड़ियों की गति भी धीमी रखनी चाहिए, क्योंकि कोहरे के कारण कई बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं, जिनका ध्यान लोगों को रखना चाहिए। काफ़ी दिनों तो 3-4 दिन तो शुरू हुई है पैने, ये करने थोड़ा जा गड्डियां भी थोड़ा फर्क पड़ेगा जी, क्योंकि तो सड़क पर चलना धुंध आस्ता चलना चाहिए, लाइटां जला के चलना चाहिए। धुंध की वजह कन्नै एक्सीडेंट का होने का बड़ा खतरा है। बाकी लोगों को चाहिए कि सावधानी बरतन। थोड़ी ठंड का प्रकोप ज़्यादा बढ़ गया 3-4 दिन तो, अच्छे कपड़े वस्त्र पहन के तो चलना चाहिए। बाकी इस ठंड नाल थोड़ा जा बचो, बीमारियां लगने का बहुत ज़्यादा डर है। बेमौसमी धुंध पैन शुरू हो गई है। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।